अनशन से ठीक एक दिन पहले अपनी प्रार्थना सभा के भाषण में गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन की उन बातों को दोहराया जो उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की सलाह देते वक्त कही थी। माउंटबेटन ने कहा था, भारत अगर ये रकम नहीं चुकाता है तो पूरी दुनिया में उसका अपमान होगा। गांधी ने करीब करीब यही शब्द उस दिन अपनी प्रार्थना सभा में कहे। जाहिर है, गांधी के अनशन के पीछे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का गुप्त एजेंडा था। गांधी ने उस दिन कहा था, आज हिंदुस्तान का मान सब जगह कम हो रहा है। एशिया और सारी दुनिया के दिल से भारत का राम राज्य तेजी से गायब हो रहा है। मेरे अनशन से अगर हमारी आंखें खुल जाएं तो ये सम्मान फिर से वापस आ जाएगा। सवाल अनशन के समय को लेकर भी थे। सरदार पटेल ने 12 जनवरी को 55 करोड़ रुपए पर बयान दिया और गांधी ने ठीक उसी दिन अपने अनशन का ऐलान किया। अनशन के दौरान ही 15 जनवरी को एक पत्रकार ने अनशन की टाइमिंग पर गांधी से लिखित में सवाल पूछा था कि आपने अनशन ऐसे वक्त में क्यों शुरू किया है जब देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी झगड़ा फसाद नहीं हो रहा है। जवाब में गांधी ने कहा, लोग जबरदस्ती मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, क्या इसे झगड़ा नहीं कहा जाएगा? गांधी जब अनशन कर रहे थे, ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली थी जिसमें भारत पाकिस्तान विवाद पर चर्चा होनी थी। अनशन शुरू होने के दिन ही पाकिस्तान में कराची में हिंदुओं का जबरदस्त कत्लेआम हुआ था, जबकि भारत में दंगे करीब करीब बंद हो चुके थे। ऐसे में पत्रकारों ने इसी प्रार्थना सभा में गांधी से यह भी सवाल पूछा, क्या इस अनशन से पूरी दुनिया में यह गलत संदेश नहीं जाएगा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पाप हो रहा है उस पर से दुनिया का ध्यान हट जाएगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष कमजोर साबित होगा। पत्रकारों का यह भी कहना था कि पाकिस्तान उनके इस अनशन का फायदा उठाकर पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र में भारत को बदनाम करेगा। लेकिन गांधी ने इस अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल का आध्यात्मिक सा उत्तर देकर पत्रकारों को टाल दिया। गांधी के अनशन से नेहरू सरकार दबाव में आ गई। अगले दिन 14 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में क्या हुआ, इसका विवरण प्यारेलाल नैयर समेत कई चश्मदीदों ने दिया है, जिसके मुताबिक बिड़ला भवन के बगीचे में सुबह की गुनगुनी धूप में सरदार पटेल को छोड़कर नेहरू सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री आलती पालथी मारकर जमीन पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक चारपाई पर गांधी लेटे हुए थे। ये कोई गांधी की प्रार्थना सभा नहीं थी, बल्कि सरकार की कैबिनेट की आधिकारिक बैठक थी। कैबिनेट की इस अजीब गरीब बैठक में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे नेहरू ने पढ़कर सुनाया। कैबिनेट की बैठक उसके बाद कभी खुले मैदान में नहीं हुई। बैठक के अगले दिन 15 जनवरी की सुबह भारत सरकार ने एक बयान जारी किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनशन से सारे विश्व के साथ साथ भारत सरकार को भी चिंता हुई है। राष्ट्र के नाम गांधी जी के संदेश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ मनमुटाव के एक कारण को दूर करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के अनुसार उसे 55 करोड़ रुपए की रकम दे दी जाएगी। बयान से साफ है कि नेहरू सरकार ने यह फैसला गांधी के अनशन के दबाव में लिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेहरू का अलग बयान भी गौरतलब है। नेहरू ने कहा, पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का सरकार निर्णय बहुत ही सावधानी पूर्वक और गांधी जी से राय लेने के बाद लिया गया है। सरकार को अपनी बात मानते देखकर गांधी संतुष्ट हो गए और जिस सरकार को वो कल तक कोस रहे थे, अगले दिन उसी सरकार की तारीफ करने लग गए। गांधी ने यह भी माना कि उनके अनशन की वजह से सरकार ने 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। उन्होंने 16 जनवरी को प्रार्थना सभा में कहा, किसी भी सरकार के लिए अपने लिए गए फैसले बदलना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारी सरकार ने सोच समझकर तेजी से अपना फैसला बदला है। ऐसा बड़ा काम हमारी बड़े दिल वाली सरकार ही कर सकती थी। निस्संदेह गांधी का अनशन हर कानून से बड़ा निकला और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। उधर पाकिस्तान में भी यही माना गया कि गांधी के अनशन से ही उसे 55 करोड़ रुपए मिले हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री गुलाम मोहम्मद ने इसका पूरा श्रेय गांधी को देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मिस्टर गांधी की कोशिशें सफल हुई। गांधी के दबाव में लिए गए इस फैसले की न केवल आम जनता आलोचना कर रही थी, बल्कि उस दौर के कई अखबारों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया था। उस समय की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका द गार्डियन ने 17 जनवरी 1948 के अपने अंक में हेडलाइन दी, नेहरू सरकार ने हिंदुस्तान को धोखा दिया। पाकिस्तान जो धौंस से न पा सका, वो उसे गांधी जी की जिद की वजह से मिल गया। सरदार पटेल ने पहले कहा था कि जिन पैसों से हमारे देशवासियों का नरसंहार होगा, वो पैसा हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके सरकार को मजबूर कर दिया।